केवल भक्तों के प्रेम को देखते हैं एक लोटा जल चढ़ा दिया, हमारे भगवान भोलेनाथ नीलकंठ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव। करने की वही आवश्यकता है। अपने जीवन में हम इच्छाओं को कितना ही पालते हैं। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्ब हे जगत्राता, जय भक्ति जय एकदम लास्ट टाइम बैठे
उन पे दया करते ही करते हैं और दया करके अंत में अपने चरणों में शरण देते है ना। आइए इस जीव को भी इनके चरणों में शरण मिल जाए। कहेंगे क्या? हर हर सब हाथ उठाना है ना। और मेरी देखा लेकिन मोर भगवान ठाकुर जी बोले ना सब देखा थे पीछे के मोर माता बहन हमारा भी निवेदन है और लोग क्या बोलना है क्या? हर हर हो सके भगवान की जय हो। सबसे करता है ये दया, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में आया अर्पण जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में आया अर्पण जो एक बार हुआ। अस्पताल में होता उसका बेटा पार हुआ, बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनकी धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। जय भगवान भगवान की जय हो। इच्छा तो हम अनेक करते हैं, क्या हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती है? होती है भाई। इच्छाओं का इंसान पुतला है। इस जीवन में एक इच्छाओं के पूर्ण होते ही दूसरी इच्छाएं स्वतः ही हमारे अंदर जन्म ले लेती है ना। साइकिल खरीद लिया तो मोटरसाइकिल लूंगा सोचते हैं, मोटरसाइकिल खरीद लिया तो फिर से कार हो जाता तो और अच्छी बात है, कार खरीद लिया तो और थोड़ा बड़ा ये बिल्डिंग को बना लेता, इसको ऐसा कर लेता। अनेक प्रकार की इच्छाओं का जन्म होते रहता है भाई। वही बताया कि मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। नारद जी महाराज को भी यही लगा, यही इच्छा होती हुई कि काश यह कन्या मेरी धर्म पत्नी बन जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इच्छाएं पूरी होगी क्यों नहीं भाई, लेकिन हम ऐसा कर्म नहीं करते। हर व्यक्ति की हर इच्छाओं की पूर्ति होगी, अवश्य होगी, लेकिन व्यक्ति में क्या होना चाहिए? उन इच्छाओं को इच्छा, अथक प्रयास और इस कृपा, तीन प्रकार की होती है। व्यक्ति सबसे पहले इच्छा करता है, तत्पश्चात उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करता है? मेहनत करता है। लेकिन मेहनत क्या सफल होता है? कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। क्यों? कारण क्या है? ईश्वर की कृपा नहीं होती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद जी महाराज ने इच्छा की कि मेरा विवाह श्रीमती से हो जाए। क्या इसमें भोलेनाथ की इच्छा है अथवा तो नहीं है? नारद जी महाराज ने यह नहीं सोचा। यह सोचा होता कि हे भोलेनाथ, यह कन्या मुझे मिल जाए, अवश्य भगवान भोलेनाथ उसको दे देते। लेकिन उसने यह नहीं सोचा। हम भी अपने जीवन में इच्छा तो करते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं सोचते थे। कि सोचते थे आपकी कृपा से मोटरसाइकिल मिला है, आपकी कृपा से भोजन मिला है, हम सोचते हैं
भूख लगा खाना खा लिए, नींद लगा सो गए, मन लगा कहीं चले गए, घूमने चले गए। लेकिन यह सोचा कि भगवान भोलेनाथ हमारे एक लोटे जल के लिए तरस रहे होंगे करके सोचते हैं भाई कि सबसे पहले नहा धो करके एक लोटा जल पकड़ करके, एक बिल्व पत्र लेकर के, थोड़ा सा पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ को जो है अभिषेक कराऊं, सब अपना भोजन करूं, अपना नित्य कर्म करूं, सोचते हैं। इसको अपने जीवन में लागू किया करो भाई, आपका जीवन देखना कैसा मंगलमय हो जाएगा। सबसे पहला कर्म करो क्या? भगवान भोलेनाथ की सबसे पहले भक्ति करो। एक लोटा जल हो, कम से कम एक लोटा जल ही डाल देना, कुछ ना हो तो भाई भगवान भोलेनाथ इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए भूतनाथ भगवान की। केवल भक्तों के प्रेम को देखते हैं एक लोटा जल चढ़ा दिया, हमारे भगवान भोलेनाथ नीलकंठ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव। करने की वही आवश्यकता है। अपने जीवन में हम इच्छाओं को कितना ही पालते हैं। सभी देखकर हंसने लगे और तनकर बैठा है ना, मेरे समान कोई सुंदर नहीं, बना दिया था क्या बानर का मुख। सभी देखकर हंस रहे थे, इसको देखो बानर को स्वयंवर में आया है क्या, श्रीमती इसके गले पे वरमाला डालेगी। हरि के गले पर यह वरमाला डाला और उनसे उनका विवाह संपन्न हुआ। हर हर महादेव। नारद जी महाराज को क्रोध आया, जब हंसने लगे वहीं पर याद आया कि मैंने तो आईना देखा ही नहीं। आईने में जाकर देखे तो बंदर का बड़े ही क्रोधित हुए और जाकर भगवान श्री हरि को जो है क्रोध में आकर श्राप देना शुरू कर दिया। कहा कि हे नारायण, हे हरि, तुमने, मैं तो चाहता था बड़ा सुंदर बनना, तुमने बानर का मुख मेरे मुख पर लगा दिया, मेरा परिहास हुआ। इसलिए तुम भी जिस प्रकार स्त्री को ना पाकर उसके वियोग में मैं जीऊंगा, उसी प्रकार तुम्हें श्राप है, कष्ट सहोगे। इस प्रकार घोर श्राप दे दिया। और रामचरित्र की मानस की कथा में हम सुनते हैं कि रावण जो है उनकी पत्नी को चुरा कर ले जाता है। यही नारद जी का श्राप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव भगवान के दो गण ने उसकी हंसी उड़ाई थी। जब बानर का रूप दिया था भगवान भूतनाथ ने, भगवान श्री हरि ने भूतनाथ के आदेश पर भगवान के, तो दो दूतों ने हंसी उड़ाई थी, दो गणों ने भगवान शिव शंकर के। इन्हीं दो गणों को भी श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मेरा उपहास किया, आज से तुम राक्षस योनि में चले जाओ। हर हर महादेव। और यही राक्षस, हे विष्णु, यही राक्षस तुम्हारी पत्नी को हरण करके ले जाएगा। और वो राक्षस कोई और नहीं, एक हुआ उसमें से रावण और दूसरा हुआ उसमें से कुंभकर्ण। और यही रावण त्रेता युग में श्री रामचरित्र मानस की कथा में हम सुनते हैं कि भाई वही रावण नारद जी महाराज के श्राप के कारण शिव महापुराण की कथा में ऐसा उल्लेखित है। और इस प्रकार उनके ही श्राप के कारण विष्णु को रामावतार लेना पड़ा। रावण ने उसकी पत्नी का हरण किया और जिस प्रकार नारद जी महाराज पत्नी के वियोग भोलेनाथ को मनाइए।
जगतपति है कैलाशपति है जगतपति है जगतपति है कैलाशपति है शिव देते कोटि के पति है। आइए मैं चाहता हूँ कि आप सभी ग्राम कुंडली वाले मेरे माता भाभी से मेरे भोलेनाथ जी का एक बार नाम उच्चारण हो जाओ उनके पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ब्रह्मा जी ने शिव की आज्ञा से किया। नाम है मरीचि, भृगु, अंगरा, अगस्त, पुलस्त्य, कद्रु, अत्रि, दक्ष इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया और इसी प्रकार असंख्य दैत्यों का, असंख्य दानवों का और धीरे धीरे इस प्रकार पशु पक्षियों का, त्रियक योनियों का 10 प्रकार की सृष्टि को रचा है। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ और एक दिन जो है ब्रह्मा जी भगवान भूतनाथ के तपस्या में लीन थे। ओम नमः शिवाय इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्रों को जाप करते हुए ब्रह्मदेव महाराज के जो है शिव की इच्छा पर ही शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे और जो बायां हिस्सा था, बायां हिस्सा एक स्त्री और दाहिना हिस्सा एक पुरुष का जन्म हुआ। हर हर महादेव। बाएं हिस्से से स्त्री और दाहिने हिस्से से पुरुष का जन्म हुआ। इसीलिए पुरुषों का जो है दाहिना हिस्सा शुभ और स्त्रियों का बायां हिस्सा शुभ माना जाता है। वहीं से ये सृष्टि का प्रतिपादन जब हुआ, बाएं हिस्से से स्त्री का प्रगट्य, और आज भी क्योंकि स्त्री का जन्म पहले हुआ है ना, स्त्री का जन्म, स्त्री का प्रागट्य पहले हुआ और वही प्रथा आज भी
चल रही है क्या? लेडीज फर्स्ट वही चल रहा है। कहीं जाओ तो लेडीज फर्स्ट है ना, राशन कार्ड में तो उनका नाम आ गया है। वही प्रथा चलेगी भी, क्योंकि सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो स्त्री का प्रागट्य ब्रह्मदेव के शिव की इच्छा पर इस बाएं हिस्से से पहले हुआ, दाहिने हिस्से से पुरुष का मनु और शत्रुपा जिसे हम कहते हैं। बोलिए मनु महाराज की जय, शत्रुपा महारानी की जय। कहते हैं ना कि रक्षा सूत्र इसमें क्यों बंधवाते हैं महाराज, कहते हैं ना वही कथा। अब कितना मैं लंबा चौड़ा वहां बताता है ना, आज बता रहा हूँ, इसीलिए ऐसा होता है ना। दाहिना हिस्सा पुरुष का शुभ, बाया हिस्सा स्त्री का शुभ माना जाता है ना। और इसी प्रकार से और इन्हीं मनु और शत्रुपा से जो है दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए गए। सृष्टि का विस्तार हुआ, 3 पुत्री भी उत्पन्न हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों का विवाह, आकुति का विवाह रुचि ऋषि महाराज से कर दिया गया। आकुति और देवहूति का विवाह जो मछली कन्या हुई इनकी, उनका विवाह जो है करदम महाराज से कर दिया गया। और तीसरी जो छोटी कन्या थी प्रसूति महाराज जी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया गया। सच बनने से, सच बनने से जो शिव को पुकारे, शिव जी चले आए। सच बनने से सच्चे मन से बताओ ना, तभी तो ही और चुपचाप घोटी बागी है ना, तुमको छोड़ने वाला नहीं भैया। हाँ सच में, यदि प्रभु के शरण में आए हैं तो कुछ तो मेहनत करना पड़ी, तब मिली हमें, है ना। और यहाँ आकर के चुपचाप बैठे रहो, ताली से बनी कर दो, जयकारा नहीं लगा हो तो कहाँ आना नहीं, भोलेनाथ कहाँ पर ही, है ना। सच्चे दिल से एक बार पुकारी, भोलेनाथ भगवान की जय। और ताली की सेवा करते हुए करूँगा, सच्चे बने से सच्चे बने से जो पुकारे, शिव चले आए, चले आए, पापा चले आए, चले आए, पापा चले आए, चले आए, सच्चे बने से। हर हर सच्चे बने से, सच्चे दिल से, सच्चे बने से शिव को पुकारे, चले आए, चले आए, चले आए,
फूल चले आएंगे। भोलेनाथ भगवान की जय। सती जब अवतरित हुई, नंदा व्रत का अनुष्ठान किया और नंदा व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने जो है भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर डाला। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने निवेदन किया भगवान भूतनाथ को भाई कि आप इनसे विवाह कर ले, और उनके ही अनुग्रह पर भगवान भूतनाथ का धूमधाम से सती महारानी के साथ विवाह हुआ और दोनों का दाम्पत्य जीवन कैलाशपुरी में जो है शिव सती विवाह संपन्न होकर के श्रवणम कीर्तन इनका जो है वहाँ स्वागत सत्कार हुआ और स्वागत सत्कार होकर के दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़े जो है प्रगाढ़ता से चल रहा था भाई। एक समय की बात है, पार्वती मैया ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज क्या है दंडकारण्य में वनवास का जीवन भोग रहे थे, समझ रहे हो, वनवास का जीवन भोग रहे थे दंडकारण्य में, और उनकी पत्नी सीता महारानी को हरण कर लिया गया था रावण के द्वारा। भगवान भोलेनाथ ने क्या उनको प्रणाम किया, किनको? रामचंद्र जी महाराज को, जो वन में घूम रहे थे उनको प्रणाम किया। देखो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही उनको उच्च पदवी दी है, अपने समान उनको आदर दिया है। पूर्वती कथा में आप सुन चुके हैं। उनको प्रणाम किया। सती महारानी को आश्चर्य हुआ, आप तो जगत के स्वामी हैं और एक वनवासी को आप प्रणाम करते हैं। दो चैनल हैं बाहर। कहा ये मुझसे भी बड़े हैं, क्योंकि मैंने ही इसको अपने से बड़ा बनाया है। स्वयं जानते हैं भगवान भोलेनाथ ये मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैंने प्रणाम किया राम जी महाराज को। एक एजुकेशन वाला है। सती महारानी को आश्चर्य हुआ, आप इसको बड़े कहते हैं जो अपने पत्नी के वियोग में जंगल जंगल घूम रहा है, जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाया, रावण उसे चुरा कर ले गया, और आप कहते हैं कि आप से बड़े हैं ये राम। इतने बड़े होते तो कब अपनी पत्नी को हरण ही नहीं कर लेते थे। सती महारानी नहीं मानी। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने कहा कि ये रामचंद्र जी मुझसे बड़े हैं, मैंने ही उच्च पद इनको प्रदान किया है, इसलिए मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ।
गंगा जी के धार बोले नदी के किनार बोले गंगा जी के धार बोले नदी के किनार बोले शिव लहरी ओ बम लहरी शिव लहरी ओ बम लहरी बम बोल सब भाई अगर बम लहरी अगर बम लहरी अगर बम लहरी अगर बम जहाँ पे मेरे पति का सम्मान नहीं वहाँ मैं जी करके क्या करूंगी। ऐसा कह करके सती महारानी ने अपने शरीर को उसी अग्निकुंड में जलाने की इच्छा प्रकट की। अरे मेरे पति के बिना यह यज्ञ सफल ही नहीं हो सकता, और कैसे सफल होता है। मुझ पर धिक्कार है जो मेरे पति का भार नहीं हुआ, भाग नहीं पाया, और ऐसे यज्ञ को यदि मैं संपन्न करने देती हूँ तो मुझ जैसे नारी को धिक्कार है। ऐसा मान करके सती महारानी ने उसी अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल गए सती महारानी अग्निकुंड की लपटों से। चले थे नंदी शिवगण भी ना बचा पाए कोई। भगवान भोलेनाथ ने भेजा था अपने गणों को नंदी सहित कि जाओ इसकी रक्षा करना। आज सती महारानी ना रही, अब अपना मुख कैसे दिखाए। नंदीश्वर महाराज न रोते बन रहा है, रोए तो भी क्या करे, सती महारानी ना रही। भगवान भोलेनाथ को क्या मुख दिखाएंगे, क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे जब पूछेंगे कि मैंने तो आपको भेजा था मेरी प्राणेश्वरी सती की रक्षा के लिए। कहाँ है सती, कहाँ है, क्या जवाब देंगे। और ऐसा कह करके जिसके कारण हमारी सती का, हमारी माता का की मृत्यु हो गई अग्निकुंड में जलकर, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। नंदीश्वर सहित सभी सिंहगण आक्रमण करने लगे, दक्ष को मारने के लिए दौड़ाने लगे। दक्ष ने भी अपने सैनिकों को आदेशित किया, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। और नंदीश्वर महाराज चले हैं कैलाश पर्वत की ओर, और शिव शंकर के चरणों में जाकर के कहने लगे, कहाँ नहीं जा रहा है आज। तो सब ताली से करते हुए कबूतर बम बम लहरी शिव बम लहरी सब गाइए।
की बंसी बोले, श्याम जी की बंसी बोले, प्रिय रखिए बोले, शिव लहरी ओ बल लहरी, शिव लहरी ओ बल लहरी। भजन के भाव कह रही है, जब श्याम बंसी बजाते हैं, जब श्याम बंसी बजाते हैं, उनके बंसी से क्या धुन निकलती है? बम लहरी ओ शिव लहरी। हाँ, मेरे श्याम जी की बंसी से क्या स्वर निकलता है? बम लहरी ओ शिव लहरी। और बम लहरी ने जो लहर मार ले भैया, उसे 84 लाख योनि में लहर मारना नहीं पड़ता है। मैं चाहूंगा बहुत कम से बैठे हुए हैं, एक बार सभी कर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आज संसार गुण गाने कर हमर पुरी वाले वाले काओ काशी एक बार गाना हो जा ओ शंकर भगवान की जय ओ भोलेनाथ भगवान की जय बम भोले सब बुखार में से निकल रहा है बम भोले और हम नारद जी महाराज पधारे और भविष्यवाणी की सब ठीक है। पुत्री का हाथ हिमालय राज ने दिखाया कि देखिए तो महाराज मेरी पुत्री पार्वती का हाथों की रेखा क्या कहती है, इसका विवाह कैसे होगा। सब तो ठीक बताया, बल विद्या बुद्धि की कमी ना होगी, धन संपत्ति की कोई कमी, सब ठीक भाई। लेकिन एक क्या है, इसकी हाथों की रेखा में एक जो है इसका जो पति होगा वो क्या होगा? योगी होगा, माता पिता से रहित होगा, मानहीन होगा, अमंगल में धारण करने होगा वाला होगा, भूत प्रेत पिशाच जिसके संग साथी होंगे, गले में सर्प की माला, जटा में गंग, कानों में बिच्छू का कुंडल, ऐसा अमंगल वेशधारी होगा। भला कौन माता पिता अपनी पुत्री को ऐसे अमंगल वेशधारी के हाथों में सौंपना चाहेगा? आश्चर्यचकित हुए, कहा कोई उपाय। पार्वती मन ही मन प्रसन्न हो रही है। हर हर महादेव। पार्वती का मन तो शिव के चरणों से लगा हुआ है भाई। पूर्व जन्म में हमने जो कमाया है, अगले जन्म में वही जो है वापस लौटने वाला है भाई। जिसके चरणों से प्रीति एक बार हमने कर ली तो हमारा सैकड़ों जन्म क्या हो जाता है, उनके चरणों से बन जाता है। समझ रहे हो? एक जन्म में भक्ति करेंगे तो उसके चरणों से कई जन्मों तक हम बन जाएंगे भाई। सती महारानी ने पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी और उसी भक्ति के प्रताप से आज शिव शंकर के चरणों से पार्वती महारानी बनकर बंधी हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मन ही मन प्रसन्न हुई पार्वती। और इधर जो है मन ही मन प्रसन्न हुई, ऐसा कह करके नारद जी महाराज कहा अपने नारायण नारायण भगवान शिव शंकर का ध्यान करते हुए अपनी देवदत्त नामक वीणा को लेकर के नारायण नारायण कहते हुए विचरण करते हुए चले गए।
के साथ, लेकिन पार्वती मन ही मन प्रसन्न है। और इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। क्या भगवान भोलेनाथ जब सती अग्निकुंड में दाह कर ली, सती जलकर भस्म हो गई, तब भगवान भोलेनाथ क्या है, समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। और इधर तारकासुर की उत्पत्ति हुई। तारकासुर क्या है, कश्यप महाराज की है। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों का विवाह कश्यप महाराज से कर दिया। इससे दीति और अदिति, दीति जो है राक्षसों की माता और अदिति महारानी देवताओं की माता, इंद्र की माता है ना। दीति महारानी के गर्भ से कौन उत्पन्न हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। श्रीमद् भागवत की कथा में ये कथा आती है, यहाँ संक्षेप में है। और दीति महारानी के गर्भ से जो है कौन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दो राक्षस का जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत की कथा में डिटेल में कथा सुनने को मिलती है, यहाँ संक्षेप में है। और जैसा कि हिरण्यकश्यप को प्रभु ने शिव की आज्ञा पर नरसिंह रूप धारण करके उनका वध किया था, और 12 अवतार लेकर के उन्हीं श्री नारायण ने हिरण्याक्ष का भी वध किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, रघुनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा बिकिनी बनाने वाला हो, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, रघुनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा बिकिनी बनाने वाला, ऐसा बिकिनी बनाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। আমার সেই না कबो इसने ले से दर्द कबो करे सखी ओखर में पावर तो शंकर भगवान के है भैया, इसलिए कहना है क्या, रघुनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। जब जब भोलेनाथ डमरू बजाते हैं तो कहते हैं जब जब करवट बदले, पाप जब में अगले पहले, पाप जब के अगले पहले, जब काया करवट बदलता है, कहना है जब अंतिम समय में आते हैं हम, तब हमारा पाप उसी समय समझाया
लेकिन पार्वती मैया का निश्चय पति प्राप्त करने का भगवान शिव शंकर को दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था। माता पिता ने समझाया भी था, पार्वती ना मानी भाई और जंगल की ओर चली गई अपने सहेलियों के साथ और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्रों का जाप करने लगी। इनकी तपस्या से त्रैलोक्य जो है संतप्त होने लगा। देवता लोग चले हैं भगवान शिव के पास, कहने लगे कि हे महादेव, उधर पार्वती मैया क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप उनका वर्ण कीजिए महाराज, उनकी तपस्या को स्वीकार कीजिए। हे भोलेनाथ। तब भगवान भोलेनाथ ने जिसको त्याग दिया हो, देखो भाई भगवान भोलेनाथ भी कैसे हैं, जिसको त्याग दिया हो एक बार, उसको फिर ग्रहण करने में जो है बड़ी परेशानी आती है। सती को त्याग चुके हैं एक बार, जब सती महारानी जानकी का रूप धारण की तो एक बार त्याग चुके हैं। अब दोबारा उसको, टूटे हुए को दोबारा जोड़ना बड़ा कठिन है भाई, है ना? जो एक बार टूट जाए उसको जोड़ो, फिर से जोड़ो, बड़ा कठिन हो जाता है जोड़ना। इसीलिए हमारे जीवन में वो समय ना आए कि हमारे इन हाथों से भगवान भोलेनाथ का चरण ही छूट जाए, ऐसा समय कभी ना आए। भले ही देवताओं ने निवेदन किया भगवान भूतनाथ से, लेकिन भगवान भूतनाथ ने हाँ नहीं कहा, ना नहीं कहा, चुपचाप जो है अशांत अवस्था में, शांत अवस्था में बैठे रहे। और तब सप्त ऋषियों को पार्वती की तपस्या को भंग करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है। और सप्त ऋषि शिव निंदा करने लगे, कहा कि जाओ मेरी निंदा करो, पार्वती की कम से कम परीक्षा तो लो कि वह मेरी पत्नी बनने लायक है अथवा तो नहीं है, जाओ परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए और कहा, कहाँ आप राजकुमारी और कहाँ भूत प्रेतों में शमशान में वास करने वाला वो नंग व्यक्ति, ऐसे नंग व्यक्ति से जो राख का लेपन करता है, मुर्दे की राख को अपने शरीर में लगाता है, ऐसे अमंगल। जाओ देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता, जय वंदी जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता, जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता, जय वंदी जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी, जय देवी नमः नमः नारायणी।
मसान ये सब जा रहे हैं, है ना। जैसा दूल्हा वैसी तो बाराती, तो मजा आएगा ना। हाँ, दूल्हा देखो नंगधड़ंग है, राग लगाया हुआ है, गले में सर्प की माला, और बाराती लोग अच्छा अच्छा ड्रेस पहने, मजा थोड़ी आएगा भाई। दूल्हा ही ऐसा जिसकी बारात वैसे। आज भगवान शंकर स्वयं की बाराती को देखकर हंस पड़े। किसी का सिर है तो किसी का नहीं है, किसी की आगे आंखें हैं तो किसी की आंखें अच्छी नहीं है, किसी की 10 आंखें हैं। लो, किसी का पीछे आंखें है, किसी का इधर है, किसी का कान है तो किसी का नहीं है, किसी का पैर है तो किसी का नहीं है, किसी सर पे किसी का पैर है तो सर किसी का पैर की तरफ है। लो, अपनी ही बाराती को देखकर आज भगवान भूतनाथ हंस पड़े कि देखो मेरी बाराती। अरे जो जगत का पिता है अलग होगा तब तो मजा आएगा ना भाई। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बाराती निकली है। देवताओं ने कहा हमारा अनादर होगा। क्यों अनादर क्यों होगा भाई? भूत प्रेत के साथ जाएंगे, अनादर ही होना है भाई। कौन हमारा सम्मान करेगा? बाराती जब द्वार पर पहुंचते हैं उनको जो है क्या परघाते हैं, है ना। भूत प्रेत रहेंगे, डर के मारे परघाने वाले भाग गए, और हमको जो है वहां जाएंगे, इसलिए हमें आगे रहने दो। कलयुग में कोई राक्षस नहीं है, देखो कलयुग में कोई राक्षस है, और भूत प्रेत भी गायब हो गए, है ना। कुदरी में कहते थे हमारी नानी, बहुत भूत प्रेत निकलते थे, मुझे तो पता नहीं। हर हर महादेव, यहाँ बहुत रहते थे, ऐसा मैंने सुना है उनकी मुखों से, है ना। तो भूत प्रेत भी आज गायब हो गए, क्योंकि मनुष्य ही आज भूत भी बन गया है, मनुष्य ही आज प्रेत बन गया है। कुछ नहीं छोड़ा मनुष्य ने, धीरे धीरे भूत प्रेत बड़ी बसान सब गायब। दूसरे युग में राक्षस रहते थे, आज मनुष्य स्वयं राक्षस होता जा रहा है। इसीलिए राक्षस लोग भी कलयुग में नहीं है, डरते हैं वो लोग मनुष्य से। मनुष्यता चली जा रही है, भूत प्रेत की कोई आवश्यकता नहीं आज, है ना। बारात को देखकर जो है भगवान भोलेनाथ स्वयं मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, ऐसा मेरा बारात। और इन भूतों को देखो कैसा नाच रहे हैं, कोई बाजा बजा रहा है, कोई जो है नाच रहा है। कितना दिव्य भगवान भूतनाथ का जो है बारात है। नाम जपने से जीवन तर जाए, नाम जपने से जीवन तर जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ताली बजी है, ठीक है। शिवे नाम जपने से, शिवे नाम जपने से सब कुछ मिल जाए। हाँ, शिवे नाम जपने से सब कुछ मिल जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवे नाम जपने से जीवन भर जाए।
चरणों में जो मन ये लग जाए, शिव चरणों में जो मन ये लग जाए, नमः शिवाय जपो नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरव, जिनका शरीर क्या है, कपूर की समात श्वेत वर्ण का है, जिनका शरीर कर्पूर गौरव, जिसका शरीर जो है श्वेत कपूर के समान है, करुणा अवतारम, जो करुणा के सागर है, करुणा के अवतार है, संसार सारम, जो इस संसार के सार तत्व है, और भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने अपने गले में सर्प की माला को धारण किया है, सदा वसंतम, और जो नित्य भवानी मैया के साथ विराजा करते हैं, सदा वसंतम, जो भवानी मैया के साथ विराजा करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को भला कौन प्रणाम नहीं करना चाहेगा। ऐसा रूप दिखाया, मैना रानी विस्मित हो गई। आज उस विराट पुरुष को देखकर अपना सार तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई मैना रानी को, और उनके चरणों में पावन संकीर्तन किया, क्षमा प्रार्थना की। आपको मैंने तुच्छ समझ करके आपका बहुत उपहास किया महाराज, मुझे क्षमा करो, त्राहिमाम महादेव त्राहिमाम। और इस प्रकार से सभी को शिव तत्व की प्राप्ति हुई थी। आपको भी वही शिव तत्व की प्राप्ति हो। आइए, जब तक झांकी ना आए तब तक एक और भजन का आस्वादन करें, और झांकी आ जाने पर दोनों का हम यहाँ विवाह होगा। अतः कुछ समय आप धीरज धारण करें, और जो है जल्दी से यदि झांकी आ जाती तो हम कथा को पुनः आगे बढ़ाते, और इस प्रकार से परम दिव्य रूप का दर्शन करवा करके मैना रानी को अपनी शिव तत्व की को जो है प्रदान किया, शिव दर्शन। शादी है
विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिव महापुराण का अपने पवित्र मोक्ष के लिए जो इस शिव के चरणों को चुना, जो उत्तम स्थान है, और इस विवाह आनंद के माध्यम से शिव शंकर महाराज की जो है असीम अनुकंपा अवश्य होगी और इनकी मनोकल्पनाओं को भगवान शिव शंकर और आप सभी भक्तों की
सब चीज आपका हंसता नहीं बतावा हो गए कि वैसे तो फिर भी देखा भगवान के साथ देखा हम अपन परिवार में बेटा के बेटी के सभी के साथ शादी के सवारी के सब शादी में सही बात है ना नाश्ता और गरबा और आज बहुत सुंदर माँ पार्वती एवं भोले शंकर जी के शादी होती है आप मन के ग्राम गुजरी में जहाँ सब भजन में झूमिया ताकि यह काया उद्धार हो जाए है ना, यह जीवन उद्धार हो जाए। असली नाच तो ये नाच है जी, आपको शादी बदले में नाच होते हैं नाच से, हाँ, और भगवान के शादी में नाच होते हैं खास से। बाकी सब चलिए सभी सुन के गाना बजाना
पहला में है ना, आओ उल्टा बैठे रखो, कुर्सी रखा दी। अच्छा लगा थे तो के बाराती संगी रे
भक्ति में मन लगाया चला तोड़ करे जाए जय सगिरे आया तोड़ करे जाए जय सगिरे भक्ति में मुक्ति सगिरे हर हर महादेव भक्ति न भूल व्यर्थ बात में तो भूल के हाथ में भक्ति ना भूल व्यर्थ बातों में और जीना मरना तो भूल के हाथ में ठीक है ना चला अंतिम लाइन कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर गाना गाना बधाई हो
जो मतलब में आर्थिक विष्णु पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती विष्णु पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती विष्णु पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती विष्णु पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती 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 पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती पुराण यह शंकर जी की आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो है
हर हर